एआईसी हिंदी हम लोग का सेमेस्टर 1 जिसमें हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में कि संवाद लेखन किसे कहते हैं, इसके महत्व एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी एक मुख्य इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के सिलेबस के अनुसार है, तो इसका उत्तर हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। तो संवाद लेखन का संवाद का मतलब होता है दोस्तों कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है आपस में बातचीत करते हैं, उसी को जो है संवाद कहते हैं। अब संवाद लेखन क्या है वो समझेंगे। तो संवाद लेखन एक प्रकार का लेखन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखित रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह लेखन आमतौर पर नाटक, फिल्म, टेलीविजन शो, रेडियो नाटक और अन्य प्रकार के प्रदर्शनी लेखन में उपयोग किया जाता है। यानी कि संवाद लेखन जो है दोस्तों, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की विधि है, उसी को जो है संवाद लेखन कहते हैं। ये आमतौर पर कहाँ-कहाँ होता है, तो नाटक में होता है, फिल्म में होता है, टेलीविजन शो में होता है, रेडियो नाटक में होता है और अन्य प्रकार के जो है शोज वगैरह में यानी कि प्रदर्शनी लेखन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का संवाद लेखन। चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, यानी कि एक और परिभाषा देखेंगे। यानी देखिए, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होने वाली बातचीत को लिखित रूप में लिखने को जो है संवाद लेखन कहते हैं। हो गया, तो ये दो है, आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा, दूसरे शब्दों में दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर चेक करे तो अच्छे से मार्क्स दे सके। ठीक है, अब आगे है कि संवाद लेखन के महत्व क्या है, तो चलिए देखेंगे। तो पहला हो जाता है कि पात्रों का विकास। संवाद लेखन के माध्यम से जो है पात्रों का विकास किया जा सकता है और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व को उजागर किया जा सकता है। यानी कि किसी के पात्र को किसी के लिए जो है कास्ट किया जाता है, किसी चीज़ के लिए, फिल्म शो के लिए, आपको पता है, तो वो किया जाता है। साथ ही साथ उसके जो है उजागर, उसके व्यक्तित्व को, उसका पहचान को जो है उजागर किया जाता है। दूसरा है कथा का विकास। यानी कि संवाद लेखन के माध्यम से कथा का विकास किया जा सकता है और दर्शकों को कथा में शामिल किया जा सकता है। तो ये हो गया दूसरी इसकी, ठीक है, विशेषता। तीसरा हो गया दोस्तों भावनाओं का अभिव्यक्ति। यानी संवाद लेखन के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है और दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है। आप देखे होंगे फिल्म में, शो वगैरह में, टेलीविजन शो में, यह सब चीज़ में जो है भावनात्मक रूप से वो बनाया जाता है एक दूसरे के बीच संवाद करके, ताकि आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगता हो, है ना। आगे है इसकी विशेषताएं, वो हम लोग का महत्व था, ये विशेषता है, ठीक है। तो संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं होते हैं कि संवाद जो है स्वाभाविक, सहज और रोचक होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना। दूसरा हो गया दोस्तों कि संवादों की भाषा जो है सरल बोलचाल की तरह होनी चाहिए, यानी कि कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, सरल होना चाहिए और बोलचाल की तरह होना चाहिए, जैसा हम लोग बोलते हैं, ताकि हम लोग को भी समझ आ सके, ठीक है, यानी कि पाठकों को समझ आ सके। तीसरा हो गया कि संवादों में कहीं जाने वाली बातें स्पष्ट होनी चाहिए। यानी संवाद में जो भी बातें आप कहिएगा या फिर संवाद में जो भी बातें होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों चौथा इसकी विशेषता है कि संवादों में प्रवाह, क्रम और तर्क संगत विचार होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों पांचवा है कि संवादों में व्यंग विनोद का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम लोग का छठा है दोस्तों कि संवादों में जो है मुहावरे और लोक नीतियों का इस्तेमाल करके उन्हें सजीव बनाया जा सकता है। यानी कि संवादों में जो है मुहावरे वगैरह का यूज करके उसको जो है और भी अट्रैक्टिव और भी अच्छा बनाया जा सकता है, तो ये बताया जा रहा है। सातवां हो गया कि संवादों में पात्रों को सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि पात्र जो भी हैं संवाद में, उसका सामाजिक स्थिति जो है उसके अनुकूल ही होना चाहिए। आठवां है दोस्तों कि संवादों में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो वो जो है उसका जो है रोचनात्मक जो है वो खत्म हो जाती है और अच्छा नहीं लगती है। नौवां हो गया हम लोग का दोस्तों, चलिए नौवां बोला कि भाव विचारों को पुनरुक्ति से बचना चाहिए। और 10वां है दोस्तों कि संवादों का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। ये होने के बाद दोस्तों अब हम लोग का देखेंगे कि संवाद के प्रकार। इसके भी वैसे प्रकार आप अलग अलग तरीके से अलग अलग इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन वैसे दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है मुख्य प्रकार से। पहला हो जाता है आंतरिक संवाद। यानी कि आंतरिक संवाद में एक पात्र को निजी विचार शामिल होते हैं जिन्हें जोर से नहीं बोला जाता है। वे विचार होते हैं जो एक पात्र के मन में तब तक आते हैं जब तक कोई दूसरा पात्र बोल रहा हो या जो हो रहा है उस पर विचार कर रहा हो।
आंतरिक संवाद को जो है आंतरिक संवाद को जो है उदाहरण चिन्हों में नहीं रखा जाता है। ये समझिए कि आंतरिक संवाद होता है जो अपने मन में ही विचार हो, जिसको जो है जोर से नहीं बोला जाता है, वो हो गया आंतरिक संवाद। ठीक है, सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, नॉर्मल भाषा में, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा लंबा खींचने का। दूसरा हो गया बाहरी संवाद, यानी कि ये बाहरी संवाद जो सीधा समझिए इसको जो है जोर से बोला जा सकता है, यानी कि आप जो है इसमें अपने हर एक विचार को सामने वाले को पूरे ढंग से पूरे आवाज़ के साथ बताते हैं और इसमें जो है उदाहरण चिन्हों के भीतर रखा जाता है। तो ये हो गया बाहरी संवाद। इसको दो प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो था दोस्तों जिसमें हमने संवाद लेखन देखे, उसके महत्व, उसकी विशेषता, उसके प्रकार, हर एक चीज़ को देखें। तो आप समझ चुके हैं कि संवाद लेखन से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।